जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा दोस्तों। तो ये इसका पार्ट 1 है। अभी दोस्तों इसका पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें और ज़्यादा हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो दोस्तों मैंने बनाया एडवांस मैथ के क्वेश्चन, ये वर्ग 3 और वर्ग 2 जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ग 3 वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इन क्वेश्चंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल नंबर को चेंज किया जाएगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएँगे रिपीटेड मोड पे। तो आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी दोस्तों। जब आप 2 से 3 बार ये वीडियो देख लोगे, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाएँगे और वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो मोस्ट रिपीटेड है। बार-बार, बार-बार पूछे जाते हैं। वर्ग 2 वाले बच्चे जब इसको देखेंगे दोस्तों तो इन्हें पता चलेगा कि एमपी-टेट व्यापम हमसे किस प्रकार के मैथ के प्रश्न पूछता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन्स ऐसे होंगे दोस्तों जो आपने अभी तक किए ही नहीं होंगे। आप पहली बार यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। जब आप यहाँ पर क्वेश्चन्स को देखेंगे तो पहली बार ही आप हमारे साथ इन क्वेश्चन्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे काफ़ी सारे नए क्वेश्चन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये है कि अगर आप एक बार उनको करते हैं तो फिर आप चीज़ों को बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। बस आपको ये है दोस्तों कि वीडियो को 2 बार 3 बार तो आपको देखना पड़ेगा ना। चलिए, एक चीज़ और है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, अभी मैंने इसमें 40 क्वेश्चन उठाए हैं, ये पार्ट 1 है। अगर मुझे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिलता है, आप लोगों की समझ में आता है भई आपके लिए यूज़फुल है, तो दोस्तों अगला जो पार्ट 2 बनेगा वो 60 क्वेश्चंस का बनेगा दोस्तों। और इन 40 और 60 100 क्वेश्चंस में पूरा आपका एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा जो वर्ग 3 में ऐसा हो कि आपसे पूछा जाए और आपको यहाँ पर पढ़ाया नहीं गया हो। सेम ऐसे ही दोस्तों वर्ग 2 में अगर आप मेंस देंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, जब आप इसको पढ़ने बैठें तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको कोशिश ये करनी है कि जैसे ये 40 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों, मैं तो 1 घंटा मुझे लगेगा जहाँ तक है इसको सॉल्व कराने में, या आप मान सकते हैं 50 मिनट। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना कि आप इसको 5-5 मिनट करके देख रहे हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि एक बार में पूरी वीडियो देखें, जब भी आप बैठें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे दोस्तों तो 2 पार्टों में तोड़ लें, 30-30 मिनट की 2 पार्टों में तोड़ के वीडियो को देखें। लेकिन जैसे आप आज देख रहे हैं, जैसे मान के चलो आज वेडनेसडे है दोस्तों, आज आप देख रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि आज ही में इसे कंप्लीट करें। और आप जब दोबारा इसको देखें दोस्तों तो उसी दिन कंप्लीट करें ना। दिन आपको नहीं बदलने, सुबह-शाम कर सकते हैं, 1 घंटे बाद देख लें लेकिन 1 दिन में ही कंप्लीट करें, है ना? चलिए, दोस्तों यहाँ से देखिए ये पहला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल x है। तो ये हमने दोस्तों वर्ग बनाया, समझना ध्यान से। ये वर्ग की साइड हमने ले ली 10 अपने मन से। उसने बोला इसका क्षेत्रफल है x, 10 का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। अपने हिसाब से 100 है, उसने बोला है कि ये कितना है? x। तो उसने बोला अगर भुजा को 2 गुना कर दिया जाए दोस्तों, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 20। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 20 का वर्ग 400। तो 100 से ये 400 हुआ, यानी कितने गुना हुआ है दोस्तों? 4। तो x का भी ये कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना, यानी 4x। ये हमारा आंसर है, ठीक है? चलिए, एक वर्ग की भुजाएँ दोगुनी कर दी जाती हैं, तो अभी हमने दोस्तों इससे पहले प्रश्न देखा था, जब वर्ग की भुजा 10 मानी थी, तब क्षेत्रफल कितना था? 100। जब दोगुनी कर दी भुजा दोस्तों, तब क्षेत्रफल कितना आया था? 400। क्लियर? यहाँ पर पूछा गया है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आप समझना दोस्तों, पहले ये था क्षेत्रफल 100, अब हो गया 400। कितने की वृद्धि हुई है? 300 की। कितने से हुई है दोस्तों? 100 से। परसेंट चाहिए, 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना आंसर आ जाएगा? 300%। क्लियर है? फिर से समझ लो। पहले ये कितनी थी? 100 क्षेत्रफल, अब कितना हो गया? 400। तो 100 से 400 बढ़ा, यानी कितनी की वृद्धि हुई? 300 की। कितने से हुई है? 100 से। इनटू में 100 कर दिया तो परसेंट निकल आई। क्लियर? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 96। 6 से इसको काटा दोस्तों, ये कितनी बार कटा है? 16 बार, यानी
ए स्क्वायर बराबर 16 है, तो आप बता सकते हैं 16 काय का वर्ग होता है दोस्तों? 4 का। ए की वैल्यू है 4। अब उसने पूछा है हमसे आयतन बताओ। इसका आयतन होगा दोस्तों ए क्यू यानी भुजा का घन। ए की जगह 4 रख दो, इसका क्यूब कर दो यानी इसका आयतन कितना हो जाएगा? 64। क्लियर है दोस्तों? यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। 64। क्लियर है? ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप हो गया। 64 आंसर हो जाएगा। चलिए, इधर देखिए दोस्तों ये लिखा है यहाँ पर, आगे पीछे हो गया 64। उसके ऑप्शन यहाँ पर लिख दिए, इसके ऑप्शन वहाँ पहुँचा दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप प्रश्न को पढ़ो, घनाभ का क्या पूछा है? आयतन। तो घनाभ का आयतन, क्लियर? घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई दोस्तों हमें बताओ कितनी दे रखी है यहाँ पर? 15। चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों? 10। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 25। जब हमने इनका गुणा किया दोस्तों तो ये आया 3750। इसका आयतन है 3750 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए ये दोस्तों देखो यहाँ ये लिखा 3750। तो ऑप्शन थोड़े से मिसटाइप हो गए। ये दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान देना आप। एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? तो ये वर्ग बनाया दोस्तों हमने और इसकी साइड मान ली कितनी है? a। ठीक है? ये वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण दोस्तों कितना होता है? √2a। याद रखना वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a। वो बोल रहा है वर्ग के विकर्ण से भी एक वर्ग बना दिया, ये बना दिया देखो। दोस्तों इसकी साइड कितनी है? √2a, √2a और √2a। क्लियर? इनके क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लो वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर? और इधर लिखो वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है दोस्तों? √2a। इसकी जो साइड है वो कितनी है? √2a। तो यहाँ पर a स्क्वायर दोस्तों, इधर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? a स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो आप बता दोगे 1:2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्तों ये प्रश्न ऐसा है जो काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार-बार, बार-बार दोस्तों ये रिपीट होता रहता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना? चलिए, इधर देखिए 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात ये है वर्ग का क्षेत्रफल। चलो ध्यान देना दोस्तों इधर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का वर्ग, भुजा या साइड का स्क्वायर, या फिर दोस्तों इसके अलावा होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर भुजा दी है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, अगर विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर कर दो। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक विकर्ण कितना दिया था? 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 2। दूसरा विकर्ण कितना दिया था? 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2। 2 से तो दोस्तों ये 2 कट जाएगा, 2 का वर्ग ये 4, ये 3 का वर्ग 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर विकर्ण कितना था? 2, तो 2 का वर्ग। यहाँ पर विकर्ण कितना था? 3, तो 3 का वर्ग। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों प्रश्न हमें बताना है। देखो इस टाइप के प्रश्न आएँगे, बहुत ईज़ी प्रश्न है, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर। एक ये रेखा है सीधी, ठीक है? इस रेखा पर आप जितने मर्ज़ी कोण बना दो, ये देखो, ये देखो। इन सब एंगलों को अगर आप जोड़ोगे तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि एक सीधी रेखा पर, इस पॉइंट को नोट कर लेना दोस्तों, आप जहाँ भी बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन को अपने पास में ही रखना। ये नोट कर लेना जो बात मैं बोल रहा हूँ। एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सीधी रेखा है, इस पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों देखो, एक एंगल है 60 डिग्री, एक एंगल है 4x डिग्री, एक एंगल है 40 डिग्री। ये देखो दोस्तों ये सीधी रेखा है,
इस पर बने सभी कोणों का योग बताइए कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 60 में 40 जोड़े दोस्तों तो 100 डिग्री प्लस 4x, ये बताइए काय के बराबर है 180 के। तो 4x बराबर 180 माइनस के 100। क्लियर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 4x बराबर 180 में से 100 गए तो कितने बचे 80, और 4 से 80 को काटा तो 20। यानी आप बता सकते हैं x की वैल्यू दोस्तों कितनी डिग्री है 20 डिग्री। यही हमसे पूछा गया है तो आप बता दोगे x बराबर 20 डिग्री। क्लियर। क्या याद रखना है, एक सीधी रेखा पर चाहे जितने कोण खींच दो दोस्तों, सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न आप नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अब व्यापम पूछने लगा है दोस्तों, है ना। चलिए ध्यान देना, ये वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपने अभी किया नहीं होगा ये प्रश्न। देखिए px को ax माइनस बी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। px में दोस्तों ax माइनस बी से इन्होंने क्या दिया है भाग, तो आप क्या करेंगे इधर ध्यान देना, ax माइनस बी इसके बराबर में क्या रखेंगे 0, क्योंकि इससे भाग दिया है हमने दोस्तों। ax ये माइनस का b जब इस साइड जाएगा दोस्तों तो काय का हो जाएगा प्लस का। x बराबर ये b, ये a इंटू में दोस्तों तो ये काय में आ जाएगा अपॉन में, यानी x की वैल्यू हो गई दोस्तों b अपॉन a। क्लियर। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है px, तो दोस्तों ध्यान देना p की जगह तो p लिख दो, x की जगह आप क्या लिख दोगे b अपॉन a। ये हमारा आंसर है। देखो कहां पर लिखा है दोस्तों, ये लिखा b ब्रैकेट में b अपॉन a। क्लियर। x की वैल्यू निकाली थी b अपॉन a, x की जगह हमने दोस्तों क्या रख दिया b अपॉन a। क्लियर। चलिए, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है और इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, आप यहाँ पर लगाएंगे सक्सेसिव मेथड, और सक्सेसिव मेथड क्या होता है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। आप ये लगाएंगे कहाँ पर, जब दोस्तों किसी की रेट में या किसी की लंबाई चौड़ाई में कभी वृद्धि हो रही है 2 बार, या कभी 2 बार दोस्तों कमी हो रही है, या एक बार वृद्धि हो रही है एक बार कमी हो रही है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी वहां पर दोस्तों हम क्या लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ पर रखा देखो दोस्तों, बस जब कमी होगी तो आगे आपको क्या लगाना है माइनस, जब वृद्धि होगी तब आपको क्या लगाना है प्लस। तो 10% की कमी हो रही है दोस्तों तो मैं क्या लिखूंगा -10, वृद्धि हो रही है दोस्तों तो क्या लिखूंगा मैं +10। यहाँ पर लिखा दोस्तों -10 गुणा +10 घटे में क्या लिखेंगे दोस्तों 100, है ना। प्लस नहीं लगाया जाता इधर आगे, ये तो दोनों दोस्तों कट ही जाएंगी। इधर आप ध्यान देना, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 1 1 जा 1, आगे क्या है दोस्तों माइनस। तो 1% का परिवर्तन होगा, और परिवर्तन भी क्या होगा दोस्तों 1% की क्या आ जाएगी कमी। क्लियर। उसने पूछा नहीं है, परसेंट दिया है तो आप यहाँ पर 1% लिख देंगे। ठीक है। चलिए, त्रिभुज DEF में ध्यान देना दोस्तों, त्रिभुज DEF में सारी भुजाएं कैसी हैं दोस्तों समान। DEF, अगर हमने ये भुजा x मानी तो दोस्तों ये भुजा भी x होगी और ये भुजा भी कितनी होगी x। क्लियर। सारी भुजाएं समान है। आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, जो भुजा समान है दोस्तों तो उनके कोण भी कैसे होंगे समान। अगर ये वाला एंगल a होगा तो दोस्तों ये वाला एंगल भी क्या होगा a, और ये वाला एंगल भी क्या होगा a। जब भुजाएं समान होती हैं दोस्तों तो उनके विपरीत कोण भी कैसे होते हैं समान। इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने दोस्तों ये एंगल, इसके सामने ये एंगल। क्लियर। जब भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने जो कोण होते हैं दोस्तों वो भी कैसे होते हैं समान। मैंने यहाँ पर लिखा, तो भुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों बताओ कितना होता है 180 डिग्री। इनको जोड़ा तो 3a बराबर 180 डिग्री, इनसे काटा तो तिछिंग 18, यानी हमें पता चला a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यानी एक एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। क्लियर। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। पूरक कोण संपूरक कोण, ध्यान दीजिए, एक कोण अपने संपूरक का 2/7 है। एक कोण हमने मान लिया x
दूसरा मान लिया y। उसने बोला है एक कोण यानी जो x है ना, वो अपने दूसरे कोण का संपूरक कोण का कितना है दोस्तों 2/7 का की जगह गुणा लगा दिया। ध्यान देना x ये y गुणा में लिखा है दोस्तों, तो ये काय में आ जाएगा बटे में 2/7। अब समझना जो x एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है 2, जो y एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो दोनों का योग 7 और 2 9 और संपूरक कोणों का योग बताओ कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। अपने हिसाब से इन दोनों संपूरक कोणों का योग कितना हुआ 7 और 2 9 और सवाल में कितना होता है दोस्तों संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। 9 से ये कटा एक बार, 9 से ये कटा दोस्तों 20 बार, यानी एक काय के बराबर है 20 के। अगर आपसे छोटा कोण पूछा है तो 20 दूनी 40, बड़ा कोण पूछा है दोस्तों तो 20 सत्ते 140। आपसे पूछा है इसकी माप ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला कोण बताना था छोटा वाला दोस्तों कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है? चलिए ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपको, यदि x प्लस 1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड हो तो k का मान कितना होगा। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं, अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो जो प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो अदर टीचर छोड़ के चल रहे हैं दोस्तों उनको करा नहीं रहे हैं, तो मैं ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है इस वीडियो के अंदर। अगर आप बीच से छोड़ देंगे दोस्तों इन प्रश्नों को आप कर ही नहीं पाएंगे। ध्यान देना, आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों प्रश्न किस प्रकार का है और मैंने कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा जो थोड़ा भी ऊट-पटांग हो दोस्तों और उसको मैं स्किप करके चलूँ। मैं वही प्रश्न आपको कराऊँगा जो महत्वपूर्ण भी हैं, आ भी सकते हैं और आएँगे भी दोस्तों। चलिए ध्यान देना, ये x प्लस 1 बहुपद इसका 2x² प्लस kx का गुणनखंड है। ठीक है, ध्यान देना। अगर गुणनखंड है दोस्तों तो इसका मतलब ये है x प्लस 1 का इसमें डिवाइड जाएगा, किसमें 2x² प्लस kx में। अगर भाग जाएगा दोस्तों तो भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0, तो हमने ये 0 रखा इधर। x बराबर ये प्लस के 1 जब इस साइड जाएंगे तो ये काय के हो जाएंगे माइनस के। हमें x की वैल्यू -1 मिल गई। दोस्तों ऐसा प्रश्न हम पहले भी अभी एक करके आए थे और आप देख सकते हैं ये दूसरा उसी से रिलेटेड है। क्लियर है? x की जगह -1 मिला, इधर रख दो दोस्तों 2x² प्लस kx बराबर में 0। तो बस x की जगह दोस्तों आप क्या रखेंगे -1 प्लस k इंटू -1 बराबर में 0। आपको पता है दोस्तों कि जब समघात होती है तो माइनस चिन्ह काय में बदल जाता है प्लस में, k 1 जा k, लेकिन ये माइनस काय में बदल देगा प्लस को माइनस में बराबर में 0। ध्यान देना दोस्तों 2 1 जा 2 माइनस के बराबर में 0, ये प्लस के 2 जब उस साइड जाएंगे दोस्तों तो ये काय के हो जाएंगे माइनस के, यानी के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। क्लियर? चलिए देखिए दोस्तों इस प्रश्न को बना के, ठीक है। चलिए दोस्तों ये प्रश्न लिखा है आपके सामने, दो वर्गों के क्षेत्रफल 225 अनुपात 256 के अनुपात में है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल दिया है आपको और परिमाप पूछा जाए तो मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है, ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल और ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग। ये बराबर में दिया है 225 और इधर दिया है दोस्तों 256। जब आप वर्ग हटाएंगे दोस्तों तो बताइए उस साइड क्या लग जाएगा रूट, रूट लगेगा तो ये 225 काय का वर्ग है 15 का, ये 256 काय का वर्ग है 16 का। यानी पहले वर्ग की जो भुजा है वो दोस्तों कितनी है 15, दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो दोस्तों कितनी हो गई 16, ये 16, ये पहले वाले की 15। आपसे पूछा है परिमाप, समझना दोस्तों ध्यान से, वर्ग का परिमाप होता है 4a, ए का मतलब साइड, तो ये a1 लिखा दोस्तों। दूसरे का परिमाप निकालेंगे तो 4a2, तो 4a1 की जगह साइड कितनी है 15, a2 की जगह साइड कितनी है दोस्तों 16, तो 4 से ये 4 कट जाएगा और हम बता देंगे दोस्तों इसका जो अनुपात है वो कितना है 15:16। क्लियर? चलिए ये दोस्तों आपने प्रश्न समझा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने समझाया। अगर आपकी ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर आप इसको दोस्तों डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, क्या समझना ध्यान से, कि अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है दोस्तों और आपसे परिमाप का अनुपात पूछ लिया जाए या आपसे भुजा का अनुपात पूछ लिया जाए, इन दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए दोस्तों, आपको इनका स्क्वायर रूट कर देना है बस। 225 का स्क्वायर रूट 15, 256 का कितना हो जाएगा 16, यही हमारा आंसर है ना। जब आपसे परिमाप पूछा जाए, जब आपसे भुजा पूछी जाए तो दोस्तों आप सीधा इसका आंसर दे सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लिख लेना, नोट कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, आलस में नहीं बैठना है ना। चलिए, एक चतुर्भुज के 3 कोण है दोस्तों और इनका जो कोण है वो कितने-कितने डिग्री दे रखे हैं देखो, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताओ कितना होता है, 360। 3 एंगल उसने हमें दे रखे थे, चौथा हमने कितना मान लिया, x। क्लियर? इनको जोड़ा तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 210 डिग्री प्लस x बराबर 360। तो x बराबर बताओ दोस्तों कितना आ जाएगा, 360। ये प्लस के 210 इस साइड आएंगे तो बताओ काय के हो जाएंगे, माइनस के। तो आप बता सकते हैं हमारा जो आंसर है 150 या 150 है ना, ये हमारा आंसर है। माइनस करना था। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों प्रश्न है, दो संपूरक कोण है, इनका अनुपात है 13:5, बड़ा कोण निकालिए। दोस्तों मैं अभी आपको करा चुका था, फिर से बता देता हूँ, देख लो। अगला जो प्रश्न आएगा वो आपको करना है इसका, ठीक है। 13:5 था, तो देखो दोस्तों ये संपूरक कोणों का योग होता कितना है, 180 डिग्री। इन्हें हमने जोड़ा तो 13 और 5 18। चलो आप ऐसे कर लो, ये 13x और ये 5x, ठीक है। दो संपूरक कोणों का योग होता है दोस्तों कितना, 180 डिग्री। क्लियर? 13 में 5 जोड़ा दोस्तों तो कितना हो गया, 18x। 18x बराबर है 180 डिग्री, तो 18 से दोस्तों ये कटेगा 10 बार, यानी हम बता देंगे x की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री। यहाँ पर रख दो दोस्तों, 13x है, इधर रखोगे 13 इंटू 10, तो ये वाला कोण होगा 130। इधर रखोगे दोस्तों तो 5 गुणा 10 इधर, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। उसने पूछा है बड़ा, तो आप आंसर बता दोगे 130। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये समय दूरी में भी पूछा जाता है, चाल समय दूरी में भी पूछा जाता है दोस्तों, ये ट्रेन में भी आ जाता है क्वेश्चन, और ये इधर भी आ जाएगा एडवांस मैथ में। ध्यान देना, जब भी आपसे पूछा जाएगा चक्करों की संख्या, और दोस्तों ये पूछा जाता है ना, और पूछे हुए ही प्रश्न दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चक्करों की संख्या जब भी आपसे पूछी जाएगी तो दोस्तों आपको लिखना है दूरी, कितनी दूरी चली उसने दोस्तों, है ना, और बटे में वृत्ताकार पहिया हमेशा चक्कर लगाएगा दोस्तों, तो आपको लिखना है वृत्त की परिधि। दूरी में जब आप वृत्त की परिधि का भाग दे देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगी, चक्करों की संख्या। क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, इधर समझिए थोड़ा। ये वृत्त है दोस्तों, अगर मैं इसको इस जगह से ओपन कर दूं, खोल दूं दोस्तों इस जगह से, ठीक है, और ऐसा सीधा बिछा दूं, तो क्या मुझे पता नहीं चल जाएगा कि इसने इतनी दूरी तय की है। एक बार में अगर ये इतनी दूरी तय करेगा और अगर ये दोस्तों 10 बार घूमेगा तो मुझे पता चलेगा 10 बार में कितनी दूरी तय की। तो ऐसे ही दोस्तों हमें यही चक्कर काउंट करने, ऐसे कितने चक्कर लगाएगा कि ये दूरी पार कर लेगा। क्लियर? चलिए दूरी को लिखते हैं दोस्तों, दूरी दे रखी है हमें 924 मीटर, 924 मीटर। वृत्त की परिधि बताओ दोस्तों क्या होती है, 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7। और दोस्तों त्रिज्या देखो कितनी दे रखी है हमें, 21 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया 21 सेंटीमीटर। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दो, ये त्रिज्या है सेंटीमीटर में और ये इकाई काय में है, मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम काय से गुणा करेंगे, 100 से। क्लियर? अब यहाँ पर लिख लो दोस्तों, वृत्त की परिधि 2 इंटू 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 7 से दोस्तों ये 21 कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। 3 का 2 से गुणा, चलो 2 से ही काट लो दोस्तों, इसको काटा तो 2 चौको 8, 1 बचेगा इधर, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4। 3 से काटा दोस्तों इसे, 3 एकम 3, 1 बचा तो 3 पचे 15 और 3 चौको 12।
22 से इसको काटोगे दोस्तों तो ये कटेगा 7 बार। अब इधर क्या बचा 7 गुणा 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 700 चक्कर। क्लियर? कितने चक्कर लगाएगा दोस्तों? 700। चलो इस प्रश्न को देखो। देखो दोस्तों मैंने सारे प्रश्न एक से एक अच्छे प्रश्न लिए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको बने भी नहीं और आपको कराए भी नहीं जा रहे दोस्तों, है ना? क्योंकि समय आपके पास है कम। और सारी की सारी रिलेवेंट चीज़ें आपके लिए और सारी की सारे क्वेश्चंस भी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न करना कितना आवश्यक है ना? चलिए। देखो दोस्तों ये x प्लस 2y 3z इतनी दे रखी है, 2x प्लस 3y प्लस z इतना दे रखा है, 3x प्लस y प्लस 2z इतना दे रखा है। क्लियर है? ऐसे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों और ये ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्ग 2 में भी मिलेगा, वर्ग 3 में भी मिलेगा, तो दोस्तों आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसकी प्रोसेस समझ लो। आप आंसर कैसे निकालेंगे? जब भी ऐसी बात होगी दोस्तों आपको इन्हें क्या करना है? प्लस जोड़ना है। इनको जोड़ा, x अकेला है, ये 2 और ये 3, तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6x। ऐसे ही y को जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 1 6। ऐसे ही z को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 2 6 बराबर में। इधर आपने इनको जोड़ा तो दोस्तों ये कितना हो गया? 36। अगर मैं 6 को कॉमन ले लूँ तो x प्लस y प्लस z, बोलो दोस्तों बचेगा कि नहीं? यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो मैंने 6 को क्या ले लिया? कॉमन। इधर कितना बचा? 36। 6 से दोस्तों एक बार ये कटेगा, 6 से ये 6 बार कटेगा। आप आसानी से बता दोगे सर इसका जो आंसर है वो कितना है? 6। क्लियर है दोस्तों? जब भी ये प्रश्न आएगा इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। और ये प्रश्न 2020 से ट्रेंड में है, हर बार ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछता है ना। चलिए ये प्रश्न देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए। तो इसके लिए दोस्तों आपको 2 पॉइंट चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, 10th क्लास में आपने ये पढ़े होंगे। और दोस्तों अब ये प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, आप इन्हें नोट करेंगे दोस्तों। मैं बता रहा हूँ अब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप वर्ग 3 को दें या वर्ग 2 को दें दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को दे लेना, ये प्रश्न आपको मिलेंगे ज़रूर, 100% मिलेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस के बी अपॉन ए। सेम ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्तों सी अपॉन ए। क्लियर? अब लिखते कैसे हैं? तो इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर में 0। यहाँ पर दोस्तों इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। सी की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है दोस्तों माइनस के 7 और ए की वैल्यू देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे क्या लिखा है? 1। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बस यहाँ पर रख लो आप। ये माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या लिखोगे? माइनस के 7 अपॉन 1। तो माइनस और माइनस गुणा होके दोस्तों ये काय में बदल जाएगा? प्लस में। सेम ऐसे ही सी की जगह क्या लिखोगे दोस्तों? 12। ए की जगह क्या लिखोगे? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 12। क्लियर? इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर इतना आप जानते हैं तो फिर प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की जगह दोस्तों आप क्या रखोगे? अभी हमने ये वैल्यू निकाली है देखो 7 बराबर। इसका हमें आंसर बताना है तो ये मैंने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। अल्फा इंटू बीटा की जगह दोस्तों हम कितना रखेंगे? 12। ये मैंने रख दिया। तो 7 का वर्ग दोस्तों 49, ये 12 दूनी 24 और ये प्लस के हैं दोस्तों, इस साइड आएँगे तो ये काय के हो जाएँगे? माइनस के। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या किया है? 12 दूनी 24, ये प्लस के थे उस साइड ले गए तो माइनस। 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों बताओ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी बची है? 25। यही हमसे पूछा गया है तो इसी को हम टिक करेंगे। आपने दोस्तों अगर ये प्रश्न छोड़ दिया
तो आप ये मानना दोस्तों 1 नंबर का आपने लॉस कर लिया। अगर आपने ये लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का फ़ॉर्मूला लगाएँगे। अगर 3 स्टेप आपने नोट कर लिए दोस्तों तो ये प्रश्न बन जाएगा आपसे। आप एमपी टेट का ये देंगे दोस्तों प्री या आप वर्ग 2 का मेंस देंगे, आपको ये प्रश्न मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये प्रश्न मैं करा रहा हूँ, अगला प्रश्न आपको करना है, क्लियर? इसी के जैसा अगला प्रश्न आएगा वो आपको सॉल्व करना है। 20d का स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है दोस्तों d माइनस 2 की पावर 4। इधर दोस्तों 10 d माइनस 2 की पावर 5। इधर दोस्तों आपको दे रखा है इसने क्या 10d और ब्रैकेट में d माइनस 2 की पावर 7। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो पहले क्वेश्चन को रोकें, पॉज़ करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखें, क्लियर? तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा ओवेनिस्ट चाहिए यानी आपको क्या चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ दोस्तों 2 शर्तों पे काम करता है देखो। एचसीएफ आपसे ये बोलता है इसकी पहली कंडीशन ये है कि सब में कॉमन होना चाहिए। जो भी नंबर आप लिखोगे वो सब में कैसा होना चाहिए दोस्तों कॉमन। ये इसकी पहली शर्त है। इसकी दूसरी शर्त ये है कि जब पावर दी हो दोस्तों तो आपको कौन-सी पावर लेनी है सबसे छोटी। बस इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखो। ये प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे दोस्तों। एक तो सम में कॉमन होना चाहिए नंबर, दूसरा इसकी पावर कैसी होनी चाहिए सबसे छोटी। देखो दोस्तों ये 20 है, ये 10 है और ये 10 है। दोस्तों 20 का भाग क्या 10 में जा पाएगा? नहीं। तो आप 20 नहीं ले सकते, लेकिन 10 तो चला जाएगा देखो इधर भी 10 का भाग जाएगा, इधर भी 10 का भाग जाएगा, इधर भी 10 का भाग जाएगा। तो दोस्तों कॉमन कितना आ गया 10। अब डी को देखो, इधर डी है, इधर डी नहीं है, इधर डी है। मैंने क्या बोला? जो सब में कॉमन हो। क्या डी सब में कॉमन मिला? नहीं। डी को नहीं हम लिखेंगे दोस्तों, क्लियर? जो सब में कॉमन होगा उसको लिखेंगे और जिसकी सबसे छोटी घात होगी, सब में कॉमन भी है, सबसे छोटी घात भी है, उसको लिखेंगे। जैसे ये d-2 इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। तो मैंने क्या लिखा दोस्तों d-2। इसकी सबसे छोटी घात देखो कितनी है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तो सबसे छोटी घात कितनी है 4। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? ये लिखा है। ठीक है दोस्तों? ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा एचसीएफ से पूछे जा रहे हैं। हमें ऐसी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। क्लियर? अगला जो प्रश्न है वो आपको ही सॉल्व करना है। ये दोस्तों एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो स्वयं का संपूरक हो। स्वयं का संपूरक हो दोस्तों यानी अगर x है तो दूसरा भी कितना होगा x और इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोस्तों उसने ये बोला है स्वयं का संपूरक हो यानी x अगर हमने एक कोण माना तो दूसरा कोण भी क्या होगा x, तभी तो स्वयं का संपूरक होगा। 2x बराबर 180 डिग्री। 2 से आप इसको काट दोगे तो आप बताओ ये कोण कितने डिग्री होगा 90। ये देखो ये कोण 90 डिग्री। स्वयं का संपूरक यानी 90 स्वयं का कितना होगा 90, इन दोनों का सम कितना होगा 180। देखो ये स्वयं का ही क्या है संपूरक है ना। ये दोस्तों 2187 को 3 की घात में व्यक्त कीजिए। 2187 है, 3 की घात में व्यक्त करना है तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से दोस्तों ये 27 बार, 3 से ये 9 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 1 बार। तो दोस्तों 3 देखो कितनी बार आया 1, 3 कितनी बार आया दोस्तों देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप बोलोगे 3 की घात 7। ये हमारा आंसर है। क्लियर? मैंने ऐसे प्रश्न भी उठाए हैं दोस्तों जो सरल हैं, कुछ बच्चों से बन जाएँगे आसानी से, लेकिन कुछ बच्चों से बन नहीं पाएँगे। तो मैंने प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ा, जो महत्वपूर्ण है, रिपीटेड है, वो मैंने लिया ही है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? देखो, ऐसे प्रश्न मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों आ रहे हैं और ये प्रश्न आएँगे जब आप वहाँ पर मेंस लिखेंगे, जब आप वहाँ पर एमपी टेट वर्ग 3 देंगे और ये प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, तब आप समझेंगे कि हाँ, सर ने सही बताया था ना। ये कैसा बहुपद है? ये हमसे पूछा गया कि ये कैसा बहुपद है? चतुर्थक है, त्रिघाती है, द्विघाती है, रैखिक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि जब हम बहुपद बताते हैं कि ये बहुपद कैसा है, तो आपको वहाँ पर देखनी पड़ती है घात। घात यानी पावर और इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं डिग्री, है ना?
घात को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो हमें डिग्री देखनी पड़ती है कि इसकी जो घात है वो सबसे बड़ी कौन सी है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर ये कैसा है, त्रिघाती। कैसा है दोस्तों, त्रिघाती। यही हमारा आंसर है। सबसे बड़ी घात है 3 तो त्रिघाती। सबसे बड़ी घात अगर 2 होती दोस्तों तो क्या होता, द्विघाती। अगर एक सबसे बड़ी घात होती तो वो कैसा होता, रैखिक। क्लियर है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान देना आप। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये देखो समद्विबाहु है, साथ ही साथ कैसा है दोस्तों, समकोण। चलो, अगर मैंने ये साइड मान ली दोस्तों इसकी ए है, तो ये साइड भी कितनी होगी, ए। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है क्योंकि ये समकोण है, समकोण के साथ साथ समद्विबाहु है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, समकोण है तो ये क्या है, सामने वाली भुजा कर्ण। और आप इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोस्तों लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण हमें चाहिए दोस्तों, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब है ए, आधार भी कितना है, ए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। जब आप यहाँ से रूट हटाएंगे दोस्तों, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो आप बताएंगे कि जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, √2a। ये ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगी, √2a। क्लियर है दोस्तों। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक इसे याद रखना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो यहाँ पर जो कर्ण होगा वो हो जाएगा √2a। अगर ये साइड दोस्तों यहाँ पर बी है, ये साइड बी है, तो कर्ण हो जाएगा √2b। क्लियर। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट ही करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए करा दिया कि जो नए बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ सके, है ना। चलिए, यहाँ पर दोस्तों इसका परिमाप हमें P दे रखा है। अब मुझे बताना परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं हमारी कितनी है, a प्लस √2a। ये काय के बराबर दे रखा है, P यानी परिमाप। यहाँ से दोस्तों मैंने a कॉमन लिया तो ये बचा 2 प्लस √2 बराबर में P। क्लियर। अब उसने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये a 2 प्लस √2 गुणा में लिखा है तो उस साइड ये काय में पहुंच जाएगा, अपोन में। 2 प्लस √2 ये दोस्तों काय में आ जाएगा, अपोन में। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात है, ध्यान से समझते रहना दोस्तों, प्रश्न अच्छा है। कर्ण का मैंने क्या समझाया था, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो कर्ण हो जाएगा √2a। इसके बाद दोस्तों परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। a प्लस √2a, ये परिमाप हमें P दे रखा था तो उसके बराबर रखा। a कॉमन लिया दोस्तों तो 2 प्लस √2 बराबर P। ये 2 प्लस √2 गुणा में लिखे थे तो दोस्तों हमने काय में पहुंचा दिए, अपोन में। ठीक है, उसने पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारा ए था, ऊंचाई हमारी, आधार हमारा ए था, ऊंचाई भी हमारी ए थी, तो आधार गुणा ऊंचाई। अब समझना दोस्तों, ध्यान देना, एक ही जगह पर हम क्या लिखेंगे, P/2 प्लस √2। इस एक ही जगह भी क्या लिखूंगा, P/2 प्लस √2। यहाँ पर दोस्तों जब P का P से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, अपोन में दोस्तों ये 2 लिखा है। जब इन दोनों का गुणा करोगे दोस्तों तो ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे दोस्तों, आप आसानी से गुणा कर लेना, मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 4 और 2 दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4√2। इधर दोस्तों ये पी स्क्वायर अपॉन में 2 6 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 √2। ये हमारा आंसर है दोस्तों इसका। और ये दोस्तों वर्ग 3 का ही पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर समझिए, लिखिए। जब मैं आपको कराऊंगा ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, या लाइव क्लास लूंगा दोस्तों उसमें कराऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसे प्रश्न काफी बार करा चुका हूँ, इस प्रश्न को मैं कराऊंगा, अगले प्रश्न को अगर ऐसा आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए, x² माइनस 9x प्लस 18, ये काय के बराबर दे रखे हैं दोस्तों हमें, 0 के बराबर।
मूल बताने तो ऐसे नंबर सोचने हैं दोस्तों कि गुणा करें तो कितना आए 18 और जोड़ें घटाएं दोस्तों तो कितना आ जाए 9। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए, जोड़ें घटाएं तो 9 आ जाए। दोस्तों एक नंबर 6 हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 3। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर में 0। आप दोस्तों ये देख पा रहे हैं फैक्टर के कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अलजेब्रा से लगभग 2-3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आप बेसिक रहे, आप इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों इन्हें ना। इनमें से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस के 6। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया दोस्तों तो x माइनस के 6। यहाँ पर एक फैक्टर बना हमारा x माइनस 6, दूसरा फैक्टर बना हमारा दोस्तों x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, x माइनस 6 के बराबर में भी 0 रख दो दोस्तों, x माइनस 3 के बराबर में भी 0 रखो। तो ये माइनस के 6 जब उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों प्लस के। सेम ऐसे ही माइनस के 3 इस साइड जाएंगे तो ये भी काय के हो जाएंगे प्लस के। ये हमारा आंसर है दोस्तों। देखो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो यहाँ तक पहुंचे हैं, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पहले ही छोड़ के भाग गए हैं और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट तक टिके रहेंगे दोस्तों। जो लास्ट तक टिका रहेगा उसका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। जब इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो डालूंगा तो आपको ये पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। प्रैक्टिस से ही आप अच्छा कर पाएंगे ना, छोड़ के भागेंगे आप तो अच्छा थोड़ी ना कर पाएंगे, आपका रिजल्ट ही खराब होगा। देखिए दोस्तों, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बराबर है दोस्तों काय के, वर्ग के क्षेत्रफल के। और वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर। होता है कि नहीं? चलो ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊं ए के ऊपर से दोस्तों तो यहाँ पर बताओ रूट लग जाएगा पाई आर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, इधर दोस्तों मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लगा। अब देखो दोस्तों ये रूट पाई है, ये आर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी ए बराबर क्या मिला हमें, रूट पाई आर। अब हमें बताना है दोस्तों परिमापों का अनुपात, तो आप देख लो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और इसका कितना परिमाप होता है दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 गुणा भुजा। यहाँ पर आपने 2 पाई आर रखा, इधर दोस्तों 4 ए की जगह रख दिया रूट पाई आर। आर से ये आर कैंसिल, 2 से दोस्तों ये एक बार कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा। रूट पाई से ये एक बार, रूट पाई से ये एक बार कटेगा, रूट पाई से ये पाई दोस्तों रूट पाई बार कटेगा। रूट पाई अनुपात 2 हमारा क्या है आंसर। क्लियर? क्या किया है दोस्तों, इधर देखो रूट पाई का जब आप रूट पाई से गुणा करोगे तब आंसर आता है पाई। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इधर रूट पाई का इसमें डिवाइड दिया तो एक रूट पाई तो इसने काट दिया, एक रूट पाई बचा था वो मैंने इधर लिखा है। क्लियर? चलिए आ रहा होगा दोस्तों आपकी समझ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दोस्तों प्रश्न मैं करा रहा हूँ, अगले को प्रश्न को आप करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। देखो 8 की पावर m अपॉन 2 की पावर -3, ये दोस्तों काय के इक्वल है 8 की पावर 3 के। उसने बोला है m की वैल्यू बताओ, तो पहले आप इधर समझो। अगर ये लिखा है दोस्तों 2 की पावर -4 तो आप इसको चेंज करेंगे, माइनस को प्लस में बदलेंगे। माइनस को प्लस में बदलने के लिए इसको आपको 1 के अपॉन में भेजना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप 1 के अपॉन में भेजेंगे दोस्तों तो ये जो वैल्यू है वो माइनस की पावर काय में चेंज हो जाएगी, प्लस में। क्लियर? चलिए इधर देखिए 8 की पावर m, इसे हमने माइनस को प्लस में चेंज किया, 1 अपॉन 2 की पावर 3 बराबर में दोस्तों कितना दे रखा है, 8 की पावर 3। तो ये थर्ड नंबर है वो दोस्तों कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, 8 की पावर m इंटू 2 की पावर 3 इंटू सॉरी इक्वल क्या लिखा है दोस्तों, 8 की पावर 3। ये हमने इधर लिख दिया। अब आप समझना दोस्तों, यहाँ से 8 की पावर m इंटू 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 की पावर 3। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर 8 की पावर कितनी है, 1। अब आप बताना, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती दोस्तों, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहां पे पावर कितनी होती है, 1। क्लियर? तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। अब आप मुझे बताओ, ये आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब हमें घात कितनी चाहिए दोस्तों, 3, लिखी कितनी है 1,
यानी m की जगह मुझे कितना लिखना पड़ेगा 2। 2 में जब 1 जोड़ेंगे दोस्तों तभी तो 3 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। यानी m की जो हमें वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 2। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर एक घात 1 है तो दूसरी कितनी होगी 2। क्लियर? चलिए ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं बन रहा फिर मेरा आंसर देखिए ना, सॉल्यूशन देखिए। चलिए ये x की पावर है दोस्तों 23, इधर लिखा है दोस्तों x की पावर -2। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर किसी की पावर माइनस है तो उसे दोस्तों हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कैसे? अपॉन में भेज के, 1 के अपॉन में भेजा तो देखो ये -2 से क्या हो गया +2। और तीसरे नंबर की संख्या दोस्तों कहाँ आती है? ऊपर वाले नंबर पे, x इंटू 23 इंटू एक्स की पावर 2। देखो आधार कैसे है? समान, बीच में क्या लगा है? गुणा। तो अभी मैंने समझाया था कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें दोस्तों जुड़ती हैं, यानी x की पावर हो जाएगी आपकी 25। क्लियर? ये रहा आंसर दोस्तों। चलिए यदि x एक सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी? पहले दोस्तों आप खुद कराना, इसको बनाने का प्रयास करना। जैसे ये सम संख्या मैंने कोई भी मान ली, मान के चलो मैंने 8 मान ली, अगर मैं इसमें अगली एक जोड़ूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी 9। लेकिन 8 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो दोस्तों कितनी हो जाएगी 10। 9 कैसी थी? विषम, और 10 कैसी संख्या है? सम। तो वो बोल रहा है सम संख्या में हम कितना जोड़ें कि हमें अगली भी क्या मिल जाए? सम संख्या। तो आप ध्यान देना यहाँ पर, ये 6 लिखा मैंने, 6 में अगर 1 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 7। लेकिन 6 में अगर मैं 2 जोड़ दूं दोस्तों तो क्या मुझे सम संख्या नहीं मिल रही? यानी अगर सम संख्या आपकी x है तो आपको हर बार 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगी? सम। और 1 जोड़ोगे तो विषम। लेकिन उसने पूछा है सम संख्या चाहिए, तो हर बार दोस्तों हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2, x प्लस 2। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए इसका दोस्तों हमें योग करना है क्वेश्चन का, तो मैं आपको इसे सॉल्व कराता हूं, ध्यान दीजिए। 3p² माइनस के 4pq प्लस के 5। इधर दोस्तों इसमें हमें जोड़ना है माइनस के 10p² दोस्तों इधर हमें जोड़ना है 15 प्लस 9pq प्लस 7p²q²। ये हमें ऐड करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, 3p²q², ये माइनस के 4pq। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये माइनस चिन्ह है, ये प्लस को काय में बदल देगा? माइनस में। प्लस के 15 प्लस के 9pq प्लस के 7p²q²। दोस्तों ऐसे प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना। लेकिन ऐसा प्रश्न है नहीं दोस्तों, टफ नहीं है, इजी है, आराम से समझ में आएगा। आप बस ये समझ लो, जिनके बेस आधार समान होते हैं और घातें समान होती हैं दोस्तों, उन्हें जोड़ देते हैं ना। जैसे p²q², p²q², p²q²। क्लियर? ये नंबर लिखे हैं तो इनको आप जोड़ो। देखो ये प्लस का 7, ये प्लस का 3, तो प्लस के कितने हो गए 10, और ये दोस्तों काय के हैं? माइनस के 10। तो इससे इन दोनों से दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर? ये माइनस के 10p²q², ये 7 और 3 प्लस के 10p²q², तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको देखो दोस्तों, ये प्लस के 9pq है और ये माइनस के 4pq है, तो 9 में से 4 गए दोस्तों, क्या बचेगा? 5pq। यहाँ पर दोस्तों देखो, ये प्लस के 15, ये प्लस के 5, प्लस के कितने हो जाएंगे? 20। यही हमारा क्या है? आंसर। अगर थोड़ा सा और बढ़ाऊं दोस्तों तो 5 को मैं क्या ले लूंगा? कॉमन। तो बताओ क्या बचेगा? pq प्लस 4। ठीक है, दोनों में से जो भी मिल जाए। ये दोस्तों आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा आप इसको कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। मैं आपको बता चुका हूं सबसे बड़ा गुणनखंड है, यानी आपको क्या चाहिए? HCF। 2 कंडीशन देखनी है आपको, एक तो सभी में कॉमन होना चाहिए। पहली शर्त इसकी ये है कि सभी में कैसा होना चाहिए? कॉमन। दूसरी शर्त ये है दोस्तों कि घात हम कैसी लेंगे? जो सबसे छोटी होगी, है ना, सबसे छोटी पावर लेंगे। तो आप देख लेना इसमें क्या सम में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है।
किसकी घात सबसे छोटी है, इनमें से आंसर ढूंढना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। क्लियर? अगर आप दोस्तों कमेंट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए। चलिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी ऊंचाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई को एक आयत में फिट किया गया? चलिए ध्यान दीजिए, ये दोस्तों आयत है। अब इसके अंदर अगर आप दोस्तों त्रिभुज रखेंगे तो आप बताओ क्या इस तरीके से नहीं रखेंगे? ये क्या इस तरीके से त्रिभुज रखा जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो आपने मान लिया कि ये लंबाई है दोस्तों, ये क्या है? चौड़ाई। और आपको पता है कि अगर आयत है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बना तो ये जो त्रिभुज है दोस्तों वो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिख लेना दोस्तों। तो 1/2 आधार हमें कितना दे रखा है? b। ऊंचाई हमें दोस्तों कितनी दे रखी है? l। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, l का b से गुणा किया तो l b अपॉन में दोस्तों क्या लिखा है? 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये दोस्तों प्रश्न आपको सॉल्व करना है। दोनों कोण बताने हैं कि दोनों कोणों की वैल्यू क्या होगी, है ना? ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, आपको पता है। समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको करना है क्या बनेगा? चलिए इधर आ जाओ दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण है, इनका अनुपात है 3:2। तो बोला छोटा न्यून कोण क्या? चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। ये त्रिभुज खींचा हमने, ये समकोण हो गया दोस्तों। ठीक है, एक एंगल हमें यहाँ पर देखो 3:2 दिया है दोस्तों, तो हम मानेंगे एक कोण है हमारा 3x, दूसरा कितना है? 2x। चलो इधर लिखो, ये 3x और ये 2x। क्या आपको नहीं पता दोस्तों कि तीनों कोणों का योग 180 होता है? आप बोलते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 3x प्लस 2x। जो समकोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। बराबर में दोस्तों कितना लिखोगे? 180 डिग्री। क्लियर? 3 में 2 जोड़े दोस्तों तो 5x बराबर 180 डिग्री। ये प्लस के 90 जब इस साइड आ गए दोस्तों तो ये काय के हो गए? माइनस के। तो 5x बराबर 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। क्लियर? तो x बराबर 90/5 और 5 का आप 90 में भाग दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 18। यानी x की वैल्यू है 18 डिग्री। आपसे कौन सा कोण पूछा गया है? छोटा। तो आप इधर गुणा करेंगे, 2 गुणा 18 यानी 18 दूनी 36। बड़ा पूछता तो 3 गुणा 18 यानी 18 तिया 54। लेकिन उसने पूछा है छोटा, तो इन दोनों में देख लो छोटा कौन सा है? 36। तो आप बोलेंगे सर ये रहा आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहे होंगे ये प्रश्न। चलिए देखिए इस प्रश्न को। 2y इंटू 40y इंटू 3y³ इंटू 15y का स्क्वायर, इनका दोस्तों हमें क्या बनाना है? गुणनफल। क्लियर? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं ना, टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों लिखने में ना। चलिए इनका गुणनफल चाहिए तो पहले आप दोस्तों नंबरों का गुणा कीजिए। 2 का, 14 का, 3 का, 15 का, इनका गुणा करो। इधर देखो ये किया दोस्तों, 2 गुणा 14 गुणा 3 गुणा 15। ठीक है, तो मैं तो दोस्तों ऐसे करूंगा, आप जैसे भी करें आराम से कर लेना। 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 14 नम्मा 126, यानी इनका गुणनफल है दोस्तों 1260। अब बाई को देखो, इसकी घात कुछ नहीं है यानी एक घात है, इसकी घात कुछ नहीं है यानी एक घात है। गुणा में घातें क्या होती हैं दोस्तों? जुड़ती हैं। एक और एक 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7। तो आप बोलेंगे बाई की पावर कितनी है दोस्तों? 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक हो गए लिखने में, है ना। चलिए ये प्रश्न देखिए दोस्तों, एक वृत्त का परिमाप है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। वृत्त का परिमाप किसको बोलते हैं दोस्तों? परिधि को। और वृत्त की परिधि कितनी होती है बोलिए? 2 पाई r।
ये काय के बराबर दे रखा है उसने, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बताओ क्या होता है, 4a। ये वृत्त का परिमाप, परिधि को ही दोस्तों परिमाप बोलते हैं। इधर ये क्या लिखा है दोस्तों, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो दोस्तों पहले तो ये देखो, 2 से ये एक बार कटेगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो पाई आर बराबर में कितना आ गया हमारा, 2a। अब उसने बोला है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए दोस्तों। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल का अनुपात कैसे बताएंगे, देखो दो तरीकों से आप बता सकते हैं। ये 2 यहाँ पर गुणा में लिखा है दोस्तों, तो ये काय में आ जाएगा, अपोन में। यानी एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो पाई आर अपॉन 2। अब बस ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। इधर आ जाओ दोस्तों, ये हमने बराबर रखा था, 2 से ये 2 बार कैंसिल हुआ, 2 गुणा में लिखा था, अपॉन में लिख दिया। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। करा चुका हूं दोस्तों आपको, साइड का स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब यहां पर देखो, पाई आर स्क्वायर, एक ही जगह दोस्तों आप क्या लिख दोगे, पाई आर अपॉन 2, और इसका क्या कर दोगे दोस्तों, स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो आप बताना मुझे, क्या ये नहीं बनेगा आंसर आपका, पाई आर स्क्वायर। इधर इसका स्क्वायर किया तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो 4। तो देखो दोस्तों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कटी, अपॉन का 4 इधर आ जाएगा, तो 4 रेशियो पाई, ये हमारा आंसर है। लेकिन आप देखेंगे कहीं भी ऑप्शन में ये नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, पाई की जगह लिख दिया 22/7। 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा दोस्तों 11 बार, 7 दूनी 14, 14:11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अपॉन की जो वैल्यू है वो इधर गुणा में आती है दोस्तों, 7 दूनी 14:11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना। इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 14:11। जब मैंने तैयारी की थी दोस्तों, तब मुझे सीजीएल की तैयारी की थी, तब बताया गया था कि इसको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल अगर उनके परिमाप समान है दोस्तों, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा होगा 14:11। आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते तो दोस्तों मैंने सारा तरीका आपको बता दिया कि किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्लियर, चलिए। इसमें दोस्तों y का गुणांक बताना है, तो हमें इन्हें जोड़ना है। आप यहाँ पर लिख लो 2y माइनस 3y प्लस 12y। दोस्तों क्या आपने इस तरीके के प्रश्न देखे हैं, ईमानदारी से बताना। वर्ग 2 की 3 की तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसे प्रश्न आपको कराए गए। 12 में 2 जोड़े तो 14, और 14 में से 3 गया दोस्तों, तो क्या बचा 11y प्लस 10 बराबर में कितना है, 21। ये 11y, ये प्लस के 10 जब इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के। यानी 11y काय के बराबर है दोस्तों, 11 के। तो 11 से ये 11 कटेगा एक बार, यानी y की वैल्यू कितनी है हमारी, 1। यही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। ऐसे प्रश्न जो आपको करने पड़ेंगे, वहां पर एग्जाम में आएंगे, सरल भी है, लेकिन आप देखेंगे पहली बार दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगी। वर्ग के विकर्ण का और वर्ग की भुजा से अनुपात बताइए। बताइए प्रश्न, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या बनेगा। ये वर्ग की भुजा है, क्या मैंने आपको बताया नहीं, वर्ग की भुजा। और आपको वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो वर्ग का विकर्ण बताइए क्या होता है। अगर भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। समझा चुका हूं दोस्तों काफी बार, √2a। बस इनका अनुपात बताना। तो वर्ग का विकर्ण √2a, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण, और ये वर्ग की क्या है, भुजा। इधर हमें अनुपात बताना है दोस्तों, इधर हमें अनुपात बताना। तो भुजा कितनी है, ए से ये ए कट जाएगा एक बार, तो आप बोलोगे √2:1। ये हमारा आंसर है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, सरल भी है ना। चलिए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13:15:14 है। इसका परिमाप 84 है। तो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, अनुपात दिया है 13:15:14। तो आपको पता है ये साइड हो गई 13x, ये साइड हो गई 15x, ये साइड हो गई 14x। इधर इनका योग हमें कितना दे रखा है दोस्तों, तो इन सभी का योग हमें दे रखा है 84। तो हमने भी इनको जोड़ दिया ना। इनको जब हमने जोड़ा दोस्तों, तो ये 14, 5 4 9 3 12, ये हो गए दोस्तों 42x। ये काय के बराबर है, 84 के।
तो 42 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी x की वैल्यू 2। रख दो दोस्तों इधर। इधर 2 रखोगे तो 13 दूनी 26, इधर 2 रखोगे दोस्तों तो 15 दूनी 30, इधर 2 रखोगे तो 14 दूनी 28, यानी 26, 28, 30 ये आंसर है दोस्तों। 26, 28, 30 क्लियर? चलिए, एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक क्या होते हैं? तो इधर देखो, यह है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और दोस्तों ये है इसके अंदर वृत्त, इसको बोलते हैं अंतः वृत्त, और ये इसका क्या है? अंतः केंद्र। समझना, ये परिवृत्त है, बाहर जो वृत्त बनाते हैं उसको बोलते हैं परिवृत्त, है ना। और उसका ये क्या है? परिकेंद्र। अंतः केंद्र भी यही है, परिकेंद्र भी यही है। ऐसे ही दोस्तों यहां से अगर हमने लंब डाला ये, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? लंब का केंद्र। क्लियर है? और अगर यहां से हमने इसको मिला दिया दोस्तों, तो ये केंद्रक भी एक ही बिंदु पर बनता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो बिंदु है समबाहु त्रिभुज में वो कैसा है? संपाती। संपाती का मतलब काफी सारे जो केंद्र हैं वो इस बिंदु से होकर गुजरते हैं, तो ये जो बिंदु है वो अंतः केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है, वो लंब केंद्र भी है, वो केंद्रक भी है। तो जब ऐसी एक जगह से काफी सारे केंद्र बनते हैं, काफी सारी लाइनें निकलती हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं कैसा है? वो संपाती। ठीक है, चलिए। 3 की घात 8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 की घात 8 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो आप ध्यान देना, जैसे ये 7 है और 7 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालूं तो दोस्तों उसका आंसर आना चाहिए 1। कैसे आएगा? 7 में मैं काय का गुणा कर दूं? 1/7 का, तो 7 से ये 7 कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा? 1। जैसे मुझे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो दोस्तों काय का गुणा करूंगा? 1/5 का। जैसे मुझे 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7/6। 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है आंसर आना चाहिए 1। अब इधर आ जाओ दोस्तों, ये 3/8 है। अगर मैं इसमें दोस्तों 1 में 3/8 का गुणा करूं, 3 की घात 8 का गुणा करूं, तो दोस्तों क्या एक आंसर नहीं आ जाएगा? क्या बोल रहा हूँ समझना ध्यान से। गुणात्मक प्रतिलोम उसको बोलते हैं दोस्तों जब आंसर हमारा कितना आ जाए? 1। तो 3 की घात 8 में अगर मैं 1/3 की घात 8 का गुणा कर दूं, तो आप बताओ क्या एक आंसर आएगा? बिल्कुल, इससे ये कट जाएगा दोस्तों। तो क्या मैं अभी आपको ये नहीं बता चुका कि 1/3 की घात 8 लिखी है, तो ये पहले काय में लिखा होगा? बोलो माइनस में। जब माइनस में घात होती है तभी तो 1 के बटे में ले जाई जाती है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात -8। क्लियर है दोस्तों? ऐसी उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी ये सारी वीडियो। दोस्तों आपको ये 2 से कितनी बार देखनी पड़ेगी? 3 बार। 2 से 3 बार वीडियो देखो। लास्ट तक अगर आप आ रहे हैं दोस्तों, तो मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी? क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं? क्या आपके लिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं में काम करेंगे? मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो ये है दोस्तों, और दूसरी ये है कि अभी मैं 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगले जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो 60 क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे एडवांस मैथ के क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन होंगे दोस्तों जैसे मैंने इस सीरीज में लिए हैं। क्लियर? अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपके एग्जाम में ऐसे 2 प्रश्न भी आते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्ग 3 में 5 से 6 क्वेश्चन है दोस्तों, वो कैसे आ रहे हैं? एडवांस मैथ से। अगर इनमें से आपको 3 से 4 प्रश्न भी मिल रहे हैं दोस्तों, तब भी आपका स्कोर बूस्ट ही होगा। बस आपको ये करना है कि वीडियो को देखना है। वीडियो देखने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने खुद भी तैयारी की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो आप ऐसे देखेंगे कि वीडियो को 1 दिन में ही खत्म करना है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करना कि 15 मिनट आपने आज देख ली, 15 मिनट कल देख रहे हैं, 15 मिनट परसों देख रहे हैं। ये तरीका नहीं होता दोस्तों पढ़ने का। आप ऐसा कर सकते हैं, या तो एक बार में देख सकते हैं, वीडियो को रोकें, 10-15 मिनट का ब्रेक लें, फिर वीडियो को देखें। इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 30 मिनट आपने सुबह देख ली, तो 30 मिनट आप दोस्तों शाम को देखें। मुझे ये तरीका भी सही नहीं लगता, मुझे तरीका ये सही लगता है, आपने पहले 30 मिनट वीडियो देखी, इसके बाद आपने 10-15 मिनट का उधर ही आपने मोबाइल चला लिया, ब्रेक ले लिया, थोड़ा माइंड को फ्रेश किया दोस्तों, फिर 30 मिनट आपने वीडियो देखी। ये वास्तव में तरीका है सवालों को समझने का, करने का, पढ़ने का। क्लियर? चलिए ऐसी अगली वीडियो के साथ आपको मिलेंगे दोस्तों, वहाँ पर हम कितने क्वेश्चंस लेके आएँगे? 60। ऐसी हमें उम्मीद है कि जब मैं ये 60 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो आपका जो स्कोर है दोस्तों, वो बूस्ट होगा। आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है दोस्तों, आपको लग रहा है
कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही यूज़फुल है या सर जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं इस बात को, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर सकते हैं शेयर। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।